देखिए, ये वो उस वक्त का समय है जब पर्यटकों को लेकर अस्पताल की तरफ जा रही थी गाड़ियां, टैक्सी, जो मिल रहा था, चाहे वो एम्बुलेंस हो, चाहे वो गाड़ी हो। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, किस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस एक्शन में है, किस तरीके से पर्यटक घबराए हुए हैं, उनको ले जाया जा रहा है, उनको पानी दिया जा रहा है, उनको शांत किया जा रहा है। वो पर्यटक और उनके रिलेटिव्स लोग इस वक्त इस हमले के बाद घबराए और परेशान हालत में। एम्बुलेंस हर कहीं। अजय जांडियाल मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अजय, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर तुरंत फौरी तौर पर जो मिला उसके जरिए इन पर्यटकों को ले जाया गया, इन पर्यटकों को पहुंचाया गया। विस्तार से और जानकारी दीजिए, क्या कुछ इस वक्त चल रहा है अजय? अपने आप में अब कहूंगा कि हैरान कर देने वाली घटना कि कैसे पाकिस्तान इस कदर गिर सकता है और मासूम निहत्थे सैलानियों को जो जम्मू कश्मीर में घूमने के लिए आए थे, छुट्टियां बिताने के लिए आए थे, और वो टूरिस्ट जो कि जम्मू कश्मीर और खासतौर पर कश्मीर के लोगों की रोजी रोटी को सुनिश्चित करते हैं, क्योंकि जब भी कश्मीर में टूरिस्ट आते हैं तो कहीं ना कहीं इसका फायदा, सीधा फायदा जो है वो आम लोगों को जाता है, और पाकिस्तान आम लोगों का दुश्मन बना हुआ है। और सैलानियों पर, निहत्थे लोगों पर फायरिंग की गई है आतंकियों द्वारा, और इन पाकिस्तानी आतंकियों ने फायरिंग करके मासूम निहत्थे लोगों को निशाना बनाकर जख्मी किया है। जो जानकारी मिल रही है अभी तक, हालांकि इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है, मगर एक शख्स जो है उसके मारे जाने की खबर है, जबकि लगभग 3 से 4 लोग जो हैं, ये आंकड़ा ज्यादा भी हो सकता है, उनके जख्मी होने की खबर है। मासूम लोगों को, निहत्थे लोगों को निशाना बनाकर पाकिस्तान ने जो किया है उसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। मगर एक संदेश जो है वो वहां के आम लोगों ने भी दिया है। जब ये हमला हुआ उसके तुरंत बाद स्थानीय लोग थे, उन्होंने अपनी टैक्सीज के अंदर, अपनी गाड़ियों के अंदर उन जख्मी लोगों को जो है अस्पताल पहुंचाया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। और लगातार कोशिश अब सुरक्षा बलों की ये कि उस पूरे इलाके की नाकेबंदी करके उस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा सके और इन जो आतंकी हैं उनको जो है ढूंढा जा सके, उनको मार गिराया जा सके, उनको ढूंढा जा सके, उनको मार गिराया जा सके। फिलहाल सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से क्या खबर सामने आ रही है? आर्मी ने एरिया कॉर्डन ऑफ कर दिया है, क्या सीसीटीवीज की मदद ली जा रही है वहां लगे कि ये आतंकवादी किस तरफ भागे हैं, किस रूट की तरफ भागे हैं? और पहलगाम के आसपास क्या बड़ी तादाद में जंगल है जहां पर इनके छुपने की उम्मीद जताई जा सकती है? ये जो इलाका है, दरअसल ये इस जो बेसन इलाका पड़ता है, इसके ठीक ऊपर का इलाका जंगल का इलाका है। ऐसे में हो सकता है कि आतंकी जंगल के भीतर, अनंतनाग में पहले भी आतंकियों की मूवमेंट जो है वो देखी गई है। साउथ कश्मीर एक समय तक आतंकियों का गढ़ रहा है, मगर तमाम आतंकी कमांडर और आतंकियों के मारे जाने के बाद ये इलाका लगातार शांत था। मगर अब जो आतंकी लगातार राजौरी पुंछ के इलाके में, या फिर जो कठुआ बनी का इलाका पड़ता है, बसोली का इलाका पड़ता है, या फिर ऊपर किश्तवाड़ का इलाका पड़ता है, वहां से हो सकता है कि आतंकी उस तरफ जो है वो पहुंचे हो और उन्होंने जाकर वहां पे हमले को अंजाम दिया हो। दरअसल अब सुरक्षा बलों द्वारा जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, सीआरपीएफ जो है उस पूरे इलाके में घेराबंदी करके इस ऑपरेशन को चला रही है, और इस चीज को सुनिश्चित करने के प्रयास किया जा रहा है कि कहीं भी अगर ये आतंकी इस इलाके में अभी भी हो तो उनको ढूंढा जा सके, उनको मार गिराया जा सके। एक कोशिश ये भी की जा रही कि सबसे पहले उस बेसन इलाके में जो भी सैलानी होटल्स में रुके हैं, वहां पे घूमने आए हैं, उन तमाम लोगों को पहले वहां सुरक्षित तरीके से निकाल लिया जाए, क्योंकि इस हमले के बाद सबसे ज्यादा चिंता यह है कि अगर वहां पे कोई भी आतंकी और होगा तो इन लोगों के लिए खतरा हो सकता है। ऐसे में इन सैलानियों को निशाना बनाने का जो कोशिश उनकी तरफ से की गई है उसमें और कोई नुकसान ना हो, इस चीज के लिए उस तमाम लोगों को वहां से निकालने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। अजय जंडियाल, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका, क्योंकि आप लगातार सिक्योरिटी एजेंसीज और क्या कुछ हो रहा है उसके टच में लगातार बने हुए हैं, तो आपके जरिए और बड़ी खबरें और अपडेट्स हम बहुत जल्दी उम्मीद करेंगे। मेरे साथ यूके देवनाथ सर इस वक्त, AK सिवाज सर इस वक्त जुड़े हुए हैं, और मोहम्मद अली शाह सर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। AK सिवाज सर, कुछ दिन पहले मैं कश्मीर की हालत पर जब बात कर रहा था तो अक्सर ऐसे टेररिस्ट जो कि जंगलों में छुपते हैं, ये बात सामने आई थी कि उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बदली है, ये जंगलों में लंबे वक्त तक आइडल सिचुएशन में पड़े रहते हैं और उस दौरान ये एक्लिमेटाइज करते हैं, चुपचाप बिना कुछ किए पड़े रहते हैं, जिससे कि उस जगह किसी का ध्यान ना आए, और फिर कमांड मिलने पर कुछ हरकत करते हैं और वापस जंगलों में चले जाते हैं। क्या आज के हमले को भी मैं इसी टैक्टिक का एक हिस्सा मानूं? क्या यही एक तरीका है? हाँ बिल्कुल, देखो ये आपने ठीक बोला राजीव। जो टैक्टिस है, सर्दियों में और गर्मियों में फर्क है आतंकवादियों की। आपने ठीक बोला कि जो गर्मियों के समय में ये हायर रीचेज पे चले जाते हैं, ऊपर पहाड़ों में, जंगलों में, वहीं पर ऑपरेट करते हैं। इनके पास कैशेज है, केव्स बनी हुई हैं, नेचुरल गुफाएं हैं,
वहां पर ये अपना राशन पानी रख के वहीं ऑपरेट करते हैं, और नीचे जब ऑपरेशन करना है तभी आते हैं। और ये आपस में मिलाप नहीं करते, क्योंकि अभी इन्होंने देखा था जो टैक्टिस चेंज की है आईएसआई ने, कि अगर इनका मिलाप होता है और ग्राउंड वर्कर से या स्लीपर सेल से, तो फिर इनको पता लगाना इनके बारे में आसान हो जाता है। तो अब ये बिल्कुल कट ऑफ करके रहते हैं, ओनली ऑपरेशन के लिए आते हैं। मगर जब सर्दियां आ जाती हैं, ऊपर बर्फ पड़ जाती हैं, तो फिर ये थोड़ा सा नीचे आते हैं, हायर रीची से नीचे आते हैं, अभी भी गांव में नहीं आते इवन इन विंटर। तो ये आपने जो ठीक बताया, ये यही कार्रवाई करते हैं। मगर ये अब जहां पर ये हुआ है, ये एक पहाड़ी और जंगली इलाका ऊपर का, जो कि इसकी तरफ ये चले गए होंगे, और यहीं से फिर आप किश्तवाड़ डोडा की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये आप समझना चाहिए कि जब अगर साउथ पीर पंजाल के इलाका है, उधर से भी आप यहां पर आ सकते हो। तो ये इलाका एक हब सेंटर है ये, क्योंकि इस ये हब सेंटर साउथ कश्मीर का, और इसको क्रॉस कर दो आप पीर पंजाल को, तो आप डोडा किश्तवाड़ के इलाके में लाते हैं। ये इलाके में अभी आतंकवादी घटनाएं इधर कम थी, मगर डोडा किश्तवाड़ की तरफ ज्यादा थी, तो हो सकता है ये वहां से आए हो। मगर ये सच्चाई है कि ये पहली बार कई सालों के बाद इन्होंने टूरिस्ट पे हमला किया है। क्योंकि टूरिस्ट पे हमला करना मतलब कि जो लोकल बंदे हैं उनके आप पेट पे लात मारना, क्योंकि ये जो टूरिस्ट आते हैं इनके कारण ही इनको रोजी पैसा मिलता है, डेवलपमेंट होती है, इकोनॉमी चलती है। इसका मतलब ये सोची समझी साजिश के तहत आईएसआई ने कराया है। वो नहीं चाहता कि भारत के अंदर एक प्रकार अमन शांति रहे, उसको लगता है कि भारत के अंदर खुशहाली आ गई, स्पेशली जम्मू और कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर के अंदर जो जो कश्मीर घाटी है, उसमें तो अभी 30 से 40 आतंकवादी रह गए हैं, बाकी बिल्कुल मार दिए गए, लीडरशिप खत्म है, टूरिज्म रिकॉर्ड टाइम है, डेवलपमेंट हो रही है, पत्थरबाजी घटनाएं नहीं। इसको अब वो दिखाना चाहते हैं कि अगर अब वो टूरिस्ट पे हमला कर दें तो क्या होगा। इसके दो इफेक्ट होंगे, एक तो पूरे जो टूरिस्ट आते हैं उनको डर पैदा होगा, टूरिस्ट कम होंगे, और जो अमरनाथ यात्रा है एक बहुत महत्वपूर्ण है। और क्योंकि पहलगांव जो है साउथ कश्मीर के अंदर एक प्रकार से हब सेंटर है, यहीं से यात्रा स्टार्ट होती है जो सदर्न वाली है, उसके ऊपर बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, और 3 जुलाई से वो स्टार्ट होने वाली थी। तो राजीव ये सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान की आईएसआई ने कराई है। कहीं ना कहीं वो डाइवर्ट कराना चाहते हैं अटेंशन, जो पीओजे के में हो रहा है, या बलूचिस्तान में हो रहा है, या खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है। मगर ये सच्चाई है, ये जो कार्रवाई की है ये बसदिल काम किया है इन्होंने, मगर सोची समझी साजिश से किया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ऑल आउट ऑपरेशन के तहत ये पूरे इलाके को कॉर्डन करेगी। मुझे पूरा विश्वास है ड्रोन का इस्तेमाल होगा, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होगा, और हमारे पास वहां पर सिक्योरिटी स्पेशल फोर्सेज हैं, उनका इस्तेमाल करके जल्दी ही इनका काम तमाम हो जाएगा। मगर ये एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इन्होंने एक निहत्थे जो टूरिस्ट हैं उन पे हमला किया है, और एक बड़ी सोची समझी साजिश के तहत किया है। राजीव जी हाँ, आप सही कह रहे हैं, सोची समझी साजिश के तहत किया है।